एक समय की बात है। औरोरिया नाम की एक रहस्यमय धरती पर एक युवा विधवा माँ अमृता रहती थी। वो राजमहल में एक दर्जन यानी सिलाई करने वाली के रूप में काम करती थी, जहाँ वह दरबार की रईस महिलाओं के लिए खूबसूरत गाउन सिलती थी। अमृता की जिंदगी की एकमात्र खुशी उसका छोटा बेटा आरव था। अपने पति को एक युद्ध में खोने के बाद अमृता ने ठान लिया था कि वो आरव को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगी। मगर औरोरिया के हालात दिनों दिन कठिन होते जा रहे थे। भारी करों, अकाल और राजनीतिक साजिशों के बीच गरीबों के लिए जीवन एक संघर्ष बन गया था। अमृता दोहरी पाली में काम करती, कई बार हफ्तों तक अपने लिए नया कपड़ा नहीं खरीदती, पर आरव के लिए वो हर त्याग हंसकर करती। राजमहल के लोग अमृता को पसंद करते थे, लेकिन कुछ दरबारी महिलाएं उसकी सादगी और सुंदरता से जलती थी। एक बार अमृता पर चोरी का झूठा आरोप भी लगाया गया था, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी से खुद को साबित किया। तब राजा ने उसे खुद अपने राज्य की प्रमुख दर्जन बना दिया। आरव, जो इन सब बातों से अनजान था, दिन ब दिन पढ़ाई में आगे बढ़ता गया। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। और फिर एक दिन वो घटना हुई जिसने उसकी किस्मत बदल दी। जब आरव 12 साल का था, उसने गलती से अपने टूटे हुए खिलौने को छूते ही उसे फिर से नया बना दिया। पहले तो उसे लगा ये सपना है, लेकिन जल्द ही उसकी माँ ने भी ये देखा और उसे लेकर गई राज्य के सबसे महान जादूगर आचार्य रुद्रनाथ के पास। आचार्य ने उसकी आंखों में देखते ही कह दिया, ये बालक सामान्य नहीं है, ये एक जन्मजात रक्षक है। औरोरिया का भविष्य। आरव को जादू सीखने का अवसर मिला, लेकिन उसका सफर आसान नहीं था। कई और छात्रों ने उससे जलन की क्योंकि वो गरीब घर से था, लेकिन आरव ने अपनी माँ की हर मेहनत को याद रखते हुए किसी भी ताने या अपमान का जवाब सिर्फ मेहनत से दिया। आचार्य रुद्रनाथ ने उसे न केवल मंत्र और टोने सिखाए, बल्कि आत्मनियंत्रण, विनम्रता और करुणा भी सिखाई। उधर राजमहल में कुछ दरबारी जादूगर इस बात से डर गए कि एक गरीब लड़का राज्य का सबसे शक्तिशाली रक्षक बन जाएगा। उन्होंने अमृता को जहर देने की कोशिश की ताकि आरव का मन टूट जाए, लेकिन अमृता समय रहते बच गई और ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आरव की पढ़ाई में कोई बाधा आए। वो सब कुछ सहती रही। कई सालों बाद जब आरव एक पूर्ण जादूगर बन चुका था, वो अपनी माँ से मिलने उनके छोटे से कुटिया में लौटा। उसने देखा कि अमृता बहुत कमजोर लग रही है और उसकी आंखों में थकावट थी। जब उसने कारण पूछा, तब अमृता ने रोते हुए सब कुछ बताया, कैसे वो भूखी रहती थी, कैसे साजिशें की गई, कैसे उसने खुद को बचाया लेकिन बेटे को कुछ नहीं बताया। आरव की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसका दिल टूटा, लेकिन फिर वो मुस्कुराया, क्योंकि अब समय था उस माँ को सब कुछ लौटाने का, जिसे पूरा जीवन बस बेटे की खुशी में बिता दिया था। आरव ने पूरे औरोरिया में एक ऐसा चमत्कारी भोज किया जिसे देखने दूर दूर के लोग आए। फिर उसने उन दरबारियों को भी बुलाया जिन्होंने उसकी माँ को कभी तुच्छ समझा था, और सबके सामने उसने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ उस स्त्री के कारण जो बिना जादू के सबसे महान है, मेरी माँ अमृता। राजा ने अमृता को राज्य माँ की उपाधि दी और जिन लोगों ने उस पर साजिश की थी उन्हें राज्य से बाहर कर दिया गया। उस दिन के बाद अमृता और आरव ने साथ में वो जीवन जिया जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। माँ का त्याग और बेटे का प्रेम औरोरिया के हर कोने में एक मिसाल बन गया। लोग कहते हैं, उस दिन जब सबसे शक्तिशाली जादूगर झुका, तो किसी राजा के आगे नहीं, बल्कि उस औरत के सामने जिसने उसे जन्म दिया था, उसकी माँ के आगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर लाइक करें, एक प्यार भरा कमेंट जरूर लिखें और इस वीडियो को अपनी माँ, बहन या किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसने आपके लिए चुपचाप बलिदान दिया है, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।